व्यक्ति जो है वो जिम करने गया था और जिम करने के बाद जो है अपनी गाड़ी में बैठा था। उसी दौरान 3 लोगों के द्वारा उस पर फायरिंग की गई थी और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। रे मामा, उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 104 के मार्केट में 19 जनवरी 2024 को दिन दहाड़े गोलियां मारकर एक एयर इंडिया क्रू मेंबर सूरज मान हत्याकांड मामले में शामिल एक आरोपी को बीते शुक्रवार पुलिस ने दबोच लिया है। इससे पहले इस हत्याकांड में शामिल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह 11वीं गिरफ्तारी है। लंबे समय से फरार रहने की वजह से पुलिस उस पर इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही थी। नोएडा पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीसरे शूटर की तलाश अब भी जारी है। साथ ही घटना में शामिल शूटर समेत 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस की 3 टीमें संभावित ठिकानों पर छापे मार रही है। अब यहाँ सवाल उठता है, शुक्रवार को पकड़ा गया आरोपी कौन है और ये हत्याकांड कब, कहां और क्यों हुआ था। इस हत्याकांड की साजिश रचने वाला जेल में बंद गैंगस्टर कपिल मान उर्फ कल्लू खेड़ा कौन है। हत्याकांड में मारा गया एयर इंडिया का क्रू मेंबर सूरज मान दिल्ली के नामी गैंगस्टर परवेज मान का सगा भाई था। तो आखिर परवेज मान और कपिल मान के बीच दुश्मनी की असली वजह क्या है। और सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया के बिगेस्ट क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई और दिल्ली के दाऊद नीरज भवानिया का इस हत्याकांड से क्या लेना देना है। और इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने वाली मीडिया में लेडी डॉन के नाम से मशहूर हुई काजल खत्री कौन है। आइए शुरू करते हैं सूरज मान हत्याकांड की पटकथा। केम छो मजामा। अरे मामा, आज से कोई 10 महीने पहले की बात है। तारीख थी 19 जनवरी 2024। जगह थी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का ग्रेटर नोएडा, जहां एयर इंडिया में नौकरी कर रहे सूरज मान नाम का एक शख्स ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 104 में एनी टाइम जिम फिटनेस में डेली रूटीन की तरह आज भी वर्कआउट कर जिम से बाहर निकलता है। पार्किंग में खड़ी अपनी कार में बैठता है, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि कुछ लोग उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं और आसपास ही मौजूद है। वह बेफिक्र होकर बैग से केला निकालता है। वर्कआउट के बाद फ्रूट्स खाना सेहत के लिए अच्छी बात होती है। वह केले खा रहा था तभी एक बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश हुआ है। उसकी कार को चारों ओर से घेर लिया और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई। तीनों सुपारी किलर्स ने कोई 10 राउंड फायर किए। इसके बाद हमलावर बड़े आराम से कल्टी मार लिए। शूटआउट की घटना से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस का एक बड़ा काफिला मौका वारदात पर पहुंचा, लेकिन तब तक सूरज मान दम तोड़ चुका था। इसके बाद नोएडा पुलिस छानबीन करती है। छापेमारी में 2 लोग गिरफ्तार होते हैं। पूछताछ के दौरान पता चलता है यह कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है रे, बल्कि एक गैंग वॉर है। एक ऐसी गैंग वॉर जो पिछले 15 सालों से चली आ रही है, जिसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। इस गैंग वॉर में जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन सभी की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई है। अब पुलिस को यह जानना था कि आखिर एक एयर इंडिया क्रू मेंबर का किसी गैंग वॉर से भला क्या लेना देना होगा। अब आप भी ये जानना चाहते हो ना, तो हमें इस कहानी को समझने के लिए अतीत में जाना होगा। उस खून खराबे की कहानी सुननी होगी। उस 100 गज जमीन के टुकड़े के बारे में जानना होगा जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ और न जाने कब तक होता रहेगा। तो चलिए मामा, दिल्ली के नरेला जिले के खेड़ा खुर्द गाँव में, जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। साल था 2018 का, महीना था जुलाई का। उस दिन आउटर दिल्ली के गांव खेड़ा खुर्द में एक शख्स की हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड को अंजाम दिया था गांव के ही एक गैंगस्टर परवेज मान ने, और इस हत्याकांड में मरने वाले शख्स का नाम था सूर्य प्रकाश और बबलू खेड़ा, जो गैंगस्टर कपिल मान के चच्चा थे। बता दें कि उस वक्त कपिल मान ने ना ही हथियार उठाया था और ना ही किसी अपराध से जुड़ा था। वह बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, उसकी रावस बॉडी थी और बबलू चच्चा का चहेता था वह। इधर जैसे ही बबलू चच्चा की हत्या हुई, मानो कपिल मान की दुनिया उजड़ गई। दरअसल गांव में ही किसी 100 गज जमीन के टुकड़े को लेकर बबलू चच्चा और परवेज मान के बीच अक्सर नोकझोंक होती थी, और बताया जाता है इसी जमीन के टुकड़े को लेकर परवेज मान ने उनकी हत्या कर दी। इधर अब कपिल मान और कल्लू खेड़ा अपने चाचा की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने बॉडी बिल्डिंग छोड़ हथियार उठाने की ठान ली। उसने अपराध की दुनिया में आते ही अपने रापचिक टोली बनाई और दिल्ली के रोहिणी एरिया में मनीष की हत्या कर अपने आपराधिक करियर की शुरुआत कर दी। उसके बाद 3 जनवरी 2018 को परवेज मान के भाई अनिल और बंटू को दिन दहाड़े घेर कर गोलियों से भून डाला। उसके बाद
बबलू चाचा की हत्या में परवेश मान की मदद करने वाले मनीष और संदीप पर भी हमला किया, लेकिन वह बच निकले। उसके बाद एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। वह दिन था 8 सितंबर 2019 का। उस दिन बसपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुका दिल्ली का एक हिस्ट्री चिटर वीरेंद्र मान करीब 10 बजे अपने किसी रिश्तेदार की 13वीं से अपने घर लौट रहा था। तभी दिल्ली के लामपुर मोड़ के पास ट्रैफिक जाम लग गया। वीरेंद्र मान की कार ट्रैफिक में रुकी। तभी पीछे से स्विफ्ट डिजायर कार आई, जिसमें से गैंगस्टर कल्लू खेड़ा और उसके 4 साथी उतरे। देखते ही देखते दिन दहाड़े रोड पर वीरेंद्र मान को गोलियों से भून दिया जाता है। दरअसल कल्लू खेड़ा को शक था कि उसके चच्चा की हत्या में वीरेंद्र मान ने परवेश मान की मदद की थी, तो उसे मार दिया। इसके बाद कल्लू खेड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। जेल में उसने गोगी गैंग, क्रांति गैंग, राजेश भवाना गैंग, नीतू दाबोडिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गठजोड़ कर लिया। इस गठजोड़ से परवेश मान को चुनौती देने में कपिल मान ताकतवर बन गया और फिर ताजपुरिया, बोवानिया और परवेश मान गिरोह से जुड़े 5 लोगों की एक के बाद एक हत्या करवा दी। लेकिन तभी कपिल मान उर्फ कल्लू खेड़ा को और एक बड़ा जख्म मिलने वाला था। दरअसल 7 दिसंबर 2022 को खेड़ा खुर्द गांव में कपिल के पिता ब्रह्म प्रकाश की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड में परवेश मान, नीरज भवाना और टिल्लू ताजपुरिया का हाथ होने की बात सामने आई थी। इस हत्याकांड से दिल्ली में एक बड़े गैंग वॉर के बादल मंडरा रहे थे। कल्लू खेड़ा बदला लेगा, हर कोई जानता था। इसलिए कल्लू खेड़ा के विरोधी गिरोह के परिवार वाले सेफ जगह पर रहने लगे थे, अलर्ट रहने लगे थे। यहाँ नीरज भवाना ने अपने पिता की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ SUV भी खरीदी थी, जिसे पुलिस ने बाद में जब्त कर लिया था। इसका दावा कई मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कपिल मान के पिता की हत्या के बाद से परवेश मान के परिजन भी अलर्ट हो गए थे। अब यहाँ सवाल उठता है कि परवेश मान के भाई सूरज मान की हत्या की साजिश कैसे रची गई थी, आइए जानते हैं। तो सुनो मामा, परवेश मान के भाई सूरज मान की हत्या में सबसे अहम किरदार था एक लड़की काजल खत्री, जिसकी पुलिस को बेसब्री से तलाश थी। और वह तलाश पूरी हुई पिछले महीने, जिसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने जो बताया वह बेहद हैरान कर देने वाला था। न्यूज़ अखबार अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक काजल खत्री ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह 2016 में रोहिणी के जिम में कपिल से पहली बार मिली थी। कपिल ने काजल को खुद का परिचय बतौर नेशनल खिलाड़ी के रूप में दिया था। लंबा चौड़ा शरीर देख आकर्षित होकर काजल को कपिल से प्यार हो गया। वर्ष 2017 में एक गैंग वॉर में कपिल का नाम सामने आने के बाद काजल को कपिल की आपराधिक जिंदगी की जानकारी हुई, लेकिन फिर भी काजल ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच काजल ने शादी के लिए परिवार को बताया, परिवार माना नहीं तो वर्ष 2019 में काजल और कपिल ने दिल्ली के एक मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस ने कपिल को गिरफ्तार कर लिया। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान काजल जेल में कपिल से मिलने जाती रही। इसी बीच परवेश मान से रंजिश के कारण कपिल ने काजल को सूरज मान की जानकारी जुटाने के लिए कहा। रेकी कराने के बाद शूटरों को बुलाया गया और फिर सूरज मान की हत्या करवा दी गई। पहले काजल को कपिल की प्रेमिका माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से बरामद आधार कार्ड में उसके पति के रूप में कपिल का नाम मिला तो पुलिस को पता चल गया कि यह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उनकी पत्नी है। पुलिस के मुताबिक काजल शूटरों और कपिल मान के बीच की अहम कड़ी थी। जाहिर सी बात है कि कपिल मान और लॉरेंस बिश्नोई बेहद करीब है, इसलिए सूरज मान की हत्या में लॉरेंस गैंग के शूटरों को भी हायर किया गया था। वहीं परवेश मान नीरज भवानिया के बेहद करीब है। इससे इस गैंग वॉर के बाद कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग और नीरज भवाना गैंग के बीच जो दुश्मनी चली आ रही थी वह ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मामा, ये थी सूरज मान हत्याकांड की कहानी। अगर दी गई जानकारी में कोई भूल या गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।